जैसे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया था, और आज भी आपको हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन देखिए, ये आपका कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके जो क्वेश्चन है ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस से क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग समझिएगा आसानी से। चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो दे रखा है tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा में दे रखा है cot स्क्वायर 54 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से सवाल हम आपको उस दिन भी बताए थे, पिछले क्लास में हमने बताया था, कुछ ऑब्जेक्टिव बताए थे कि ये बोर्ड जो है हमेशा आपको छोड़ने वाला नहीं है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमेशा एक ही चीज को बार बार पूछता है, और इस चीज पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा सब प्रीवियस दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये सवाल 2013 में फर्स्ट वाली में पूछा है, ये 2011 में से पूछा है, ये आपको भी 2011 में, 11 में, 17 में, 17 में, ये 17 में, इस प्रकार से आपको सवाल पूछते हैं। तो ये बार बार जो रिपीटेटेड क्वेश्चन है इसको हम बार बार ध्यान देंगे और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा cot स्क्वायर 54 डिग्री। और कुछ ऐसे हम फॉर्मूले कल बताए थे, क्वेश्चन भी बताए थे कि इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसका वैल्यू 1 होगा। कैसे 1 होगा, आज हम एक सॉल्व करते रहे हैं, इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा एक ही चीज को। जैसे देखिए, ये आपका लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा cot स्क्वायर 54 डिग्री। हमने क्या बोला था कि दो में से एक चेंज कीजिए। हम कुछ फार्मूला भी आपको बताए थे, हमने कुछ आपको फार्मूला भी बताया था। फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला मैंने बताया था कि जैसे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको हो जाएगा cot थीटा। फिर हमने बताया था कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सवाल है, ये आपके जो प्रश्न है, इस सूत्र पर हम लोग सिद्ध कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते, ऊपरी वाला को चेंज करते हैं। चलिए, लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर 36 डिग्री है ना, जैसे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे कि tan स्क्वायर आने देंगे। हम 90 डिग्री में से कितना घटा दिया जाए, तो नीचे वाला। हम उस दिन भी बताए थे कि इस प्रकार से जो सवाल रहेंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमको ऊपर वाला चेंज करना रहता है, अगर हमको ऊपर वाला चेंज करना रहता है तो हम नीचे वाला को घटा देते हैं, और अगर नीचे वाला को चेंज करना रहता है तो हम ऊपर वाला को घटा देते हैं। चलिए, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपको cot थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब आप लोग सवाल कीजिए कि सर आप जो बता रहे थे उसमें क्या था, उसमें क्या था, तो उसमें आपको था, उसमें आपको जो दे रखे थे बताते हैं, हाँ, तो उसमें जो दे रखे थे तो बिना स्क्वायर वाला था। जैसे यहाँ पर आप फॉर्मूले के tan 90 माइनस थीटा वाला cot थीटा, यहाँ तो स्क्वायर में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। जैसे tan 90 माइनस थीटा वाला cot थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर, ये दोनों कट गए, ये दोनों क्या हो गए, कट गए। कितना आया, 1 आया। तो आपको हम कल भी यह सिद्ध कर चुके थे। और देखिए, उस प्रकार से हम कल एक क्वेश्चन जो आपको बताया एनसीईआरटी से उठा करके कि ऐसे सवाल आते हैं, और इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसका मान 1 होता है। आप याद कर लीजिए, बनाने की जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर। जैसे क्वेश्चन कल हम बताए थे, आप जानते हैं, तो इसको बनाने की जरूरत थोड़ी है, वहां क्यों टाइम वेस्ट करेंगे भाई। जैसे हम जान रहे हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, देखिए ऑप्शन नंबर दे रखा है ना, ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं, देखिए देखिए ऑप्शन नंबर आपको देखिए देखिए दे रखा है, तो बिना बनाए हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन को ध्यान देंगे, अब हम अगला क्वेश्चन को ध्यान देंगे, वो भी प्रीवियस ही है, टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे देखिए, दे रखा है, क्या दे रखा है बाबू, दे रखा है कि यदि cot थीटा बराबर 3/4, तो हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है
कि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। जैसे देखिए आपको हमने बताया था कि जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है वो लंब बटा आधार होता है और इसका अपोजिट होता है cot थीटा। cot थीटा का जो वैल्यू होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी कि आधार एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट इसको उतना हमको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे? tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन बी, चलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर, और cot का फॉर्मूला क्या होता है? cot का होता है b बटा p, यानी कि ऊपर वाला जो है वो b दे रखा है, नीचे वाला जो है से p दे रखा है। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू कितना होगा? p का वैल्यू कितना है? 4 है, इसका वैल्यू कितना है? 3 है, क्या होगा? स्क्वायर होगा। स्क्वायर कर लीजिए, 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, ये आपका हो गया आंसर। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए। इस प्रकार से आपको हम सवाल बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत काम की चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। आगे जो हम सवाल देखने वाले, ये तो सिंपल है, ये इसको तो मान निकालने की जरूरत नहीं है, इसको मान निकालने की जरूरत है। tan 45 डिग्री का मान आपको एक होता है, एक होता है। ये तो आपको चार्ट वैल्यू से ही आपको याद हो जाना चाहिए, उसमें क्या दे रखा है इसको तो याद करने की चीजें हैं। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल जो दे रखा है यहाँ पर देखिए, ये सवाल को ध्यान दीजिएगा। कहता है कि कॉसेक 2 थीटा माइनस 1, आप लोग ये पढ़िए लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप याद रखिएगा इसको, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसी से हम उसको निकाल लेंगे। कैसे? ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 है, ये +1 इधर जाकर के -1 हो जाएगा बराबर, ये आपका माइनस में दे रखा, ये माइनस में दे रखा, उधर चला जाएगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसको कैसे लिखा है? वो लिखा है कि कॉसेक स्क्वायर ए -1। कोई जरूर कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा रहे चाहे ए रहे, ये एंगल को दर्शाता है, कोण को दर्शाता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जो आपको यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला सवाल, आगे जो हम सवाल देखने वाले हैं वो सवाल क्या कह रहा है? वो जो सवाल है वो कहता है कि, कह रहा है कि यदि साइन, सॉरी ये लिखा है कि यदि 2 साइन ए बराबर में दे रखा है √3, तो पूछता है कि ए का मान क्या होगा। ठीक है, पूछता है कि ए का मान क्या होगा। आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से सवाल देखिए 2017 में प्रथम पाली में पूछा गया है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनेंगे? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दे रखा है 2 sin a = √3, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है अंक है, डिजिट है, और ये आपका त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति रेशियो है जो साइन थीटा है। अब ये दोनों आपस में किस रूप में रहते हैं? ये दोनों मल्टीपल्स में रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात को यही रहने देंगे और ये √3 चला आएगा, और ये 2 जो होगा मल्टीप्लाई जो होगा सीधा आपको डिवाइड में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। आप याद रखिएगा कि 8.3 का ये सवाल है, हमेशा याद रखने की चीजें हैं कि अगर LHS में अगर इधर साइन लिखा है तो ये साइन का ही वैल्यू होगा, अगर ये कॉस लिखा है तो उधर कॉस का ही वैल्यू होगा, अगर ये tan लिखा है तो उधर tan का ही वैल्यू होगा। जो त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा उसी का वैल्यू अगला रहता है। सबसे पहले ये साइन ए है और ये लिखा हुआ है √3/2।
साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ये साइन ए जो का त्यों रहेगा और ये हो जाएगा साइन √3/2। सॉरी, इसको मैंने तो पूरा मान ही लिख दिया यार। साइन कितना डिग्री के मान है, तो ये साइन 60 डिग्री के मान है, तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। लिखेंगे हम इसको साइन 60 डिग्री, इसको हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। साइन से साइन खत्म हो जाए, ऐसे तो कटता नहीं है, काट दे, आपको बताने के लिए हम काट रहे हैं। साइन थीटा बराबर या आपका एंगल बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सवाल है वो कह क्या रहा है, वो बता रहा है, कहता है कि यदि कॉस ए बराबर 4/5 है, 4/5 है, तो कहता है कि tan ए का मान क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो दे रखा है कैसा दे रखा है, तो कॉस ए का जो वैल्यू, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है b/h, वो आपका होता है b/h। इसका मतलब है कि आपका जो b बराबर जो दे रखा है, आधार जो दे रखा है वो 4 है और एच जो दे रखा है 5 है। आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस अगर तीनों पता रहता है तभी हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं, हम p निकालते हैं। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलिए ठीक है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट, h का वैल्यू कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, b कितना है 4, 4 चौके 16, कितना आएगा भाई, तो ये 9 आएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है जी, 3 होता है। अब चलिए हम निकाल लेते हैं, सिंपल सा चीज है। हमको पूछा था tan a का मान कितना होगा, तो tan a बराबर जो फॉर्मूला होता है, tan a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p/b, बोला जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p का वैल्यू कितना आ, देख लीजिए यहाँ पर p का वैल्यू आया है 3 और b का वैल्यू कितना था 4, 3/4। 3/4 आपको कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इस प्रकार से और भी हम कुछ सवाल करेंगे। जैसे सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, बोला है कि साइन 65 डिग्री बराबर ए है और कॉस 65 डिग्री बराबर बी है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के मान क्या होगा। ये ए स्क्वायर है, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस है, इसी का वैल्यू पूछा है। यानी दे क्या रखा है, तो दिया है कि साइन 65 डिग्री बराबर आपको ए दे रखा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देने दीजिए। दूसरा में जो है वो दे रखा है कॉस 65 डिग्री बराबर, वो आपको दे रखा है बी दे रखा है। चलिए ठीक है, दोनों दे रखा है, अच्छी बात है। हमको क्या पूछा है, पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होने वाला है। चलिए इसका हम वैल्यू निकालेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे पहले हम देखते हैं, यहाँ ए का वैल्यू कितना पुट करना है भाई, ए का जो वैल्यू है कितना पुट करना है, तो साइन 65 डिग्री। हम लिखेंगे साइन 65 डिग्री का होल स्क्वायर। बी के जगह पर कितना पुट करना है, पुट करना है कॉस 65 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन का स्क्वायर आपका हो जाता है साइन स्क्वायर, एंगल का कभी, कोण का कभी स्क्वायरिंग नहीं होता है, तो ये 65 डिग्री रह जाएगा, प्लस कॉस का स्क्वायर आपका होता है कॉस स्क्वायर और ये 65 डिग्री रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया ना भाई, ये तो फॉर्मूला हो गया। कैसे फॉर्मूला हो गया सर, फॉर्मूला कैसे हो गया, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1। तो सर थीटा तो है नहीं, एंगल सेम ही तो है, थीटा थीटा एंगल तो सेम ही है, 65 डिग्री 65 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब देखते हैं कि इसका आंसर कहां छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं थोड़ा सा।
चलिए हमें ये सवाल पढ़ लिए। अब नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये कहता है बेटा जैसे लिखा हुआ है कि 4 sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 3। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो होगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। अगर हम साइन थीटा को यही रहने दें, साइन थीटा को हम यही रहने दें, क्या पूछा क्या है भाई, पूछा क्या, अच्छा थीटा का वैल्यू पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर कहां चला जाएगा, रूट में जा जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा बराबर ये √3 जो का त्यों है, क्योंकि इसका तो हम वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। अब बताए थे कि अगर इधर साइन है तो ये साइन का ही वैल्यू है, अगर इधर कॉस है तो ये कॉस का ही वैल्यू है। ये आपका लिखा हुआ है साइन थीटा। चलिए ठीक है, तो ये कितना का वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री, साइन से साइन खत्म, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलिए ठीक है, अब 73 नंबर सवाल को हम देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ये 2019 में पूछे गए सवाल है। हम जितना भी आपको सवाल लिए हुए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप देखिएगा 2025 में उठा करके जितना भी सवाल है लगभग सवाल प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर सवाल बहुत जरूरी है करने। जैसे एक सवाल लिखा गया है कि कॉट थीटा किसके बराबर है, कॉट थीटा किसके बराबर है, ठीक है, ये आपका 8.4 से है, बहुत सारे फॉर्मूला है। जैसे आपको हम बता दें कि कॉट थीटा बराबर जो होता है वह टैन थीटा के अपोजिट होता है। कैसे, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका अपोजिट कीजिए, ये चला जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ऐसे एक से हम 2 फॉर्मूले याद रख सकते हैं। तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम करते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे जो सवाल है, हाँ जी ये है 74 नंबर सवाल है। ये 74 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि ये भी एनसीईआरटी का है, ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी का ही सारा सवाल है ना। जैसे लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, लेकिन इस कैसे, कितना, थीटा का वैल्यू कितना हम रख दें, थीटा किसके बराबर है, थीटा किसके बराबर है, यानी थीटा के स्थान पर हम कौन सा वैल्यू रख दें ताकि दोनों इक्वल हो जाएगा। तो मान सारणी अगर याद होगा भैया तो हम 45 डिग्री मार देंगे, लेकिन कैसे, चलिए थोड़ा सा जानते हैं। जैसे साइन थीटा, थीटा के पर अगर हम 45 डिग्री अगर रख दें, यानी थीटा का वैल्यू हम 45 डिग्री लेने वाले हैं ऑप्शन से। अगर हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख देते हैं तो क्या होता है 45 डिग्री। अच्छा इधर भी रखिए कॉस थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान होता है 1/√2, ये भी होता है 1/√2। ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तो सर आपका फॉर्मूला है ना, ये भी फॉर्मूला है। अब कहिएगा कि सर फॉर्मूला है तो बना के दिखाइए, फॉर्मूला है तो बनता भी तो है, ऐसा थोड़ी है कि फॉर्मूला है तो उसको बनाइएगा नहीं। ठीक है, वहां पर हमको बनाने के काम थोड़ी है, वहां तो बस आप लोग का एग्जाम रहेगा, मारिएगा धड़ाक से कहानी खत्म है ना सर। चलिए सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर प्रूफ करने के लिए कहा था, ऐसे तो हम जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो किसके बराबर है, तो 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कैसे, अब देखिए अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 1 है, इसे ही कट जाएगा और 1 बराबर 1, यानी कितना आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए ठीक, अब ये तो फॉर्मूला भी जस्ट हम बता रहे थे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो देखिए साइन थीटा कहां है, ऑप्शन नंबर बी में है, इस प्रकार से। अच्छा एक और सवाल है नीचे ना, एक और सवाल है, क्या सवाल है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे सवाल लिखा हुआ है कि 5 cos
5 cos थीटा इज इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू 3, ये गुना में है से आ जाएगा भाग में। cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह b बटा h होता है। तो हम देख रहे हैं कि b बराबर आपको 3 है और h बराबर आपको 5 है। चलिए ठीक है, हमको क्या निकलेगा, p निकलेगा। p का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए लगा दीजिए, h का वैल्यू 5, 5 5 25, ये 3 3 आई 9, घटाएंगे तो आ जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4। हमको किसका वैल्यू पूछा था, देखते हैं किसका, 3 tan थीटा का हमको पूछा था 3 tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लिखेंगे 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू tan थीटा का वैल्यू होता है p अपॉन b। चलिए लिखते हैं 3 मल्टीपल्स, p का वैल्यू कितना है भाई 4 है, b का वैल्यू कितना है भाई 3 है, 3 से 3 खत्म, आपका ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। इस प्रकार से सवाल बनाएंगे। जितना भी आपको हम बता रहे हैं सब प्रीवियस है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। प्रीवियस करना चाहिए हम लोगों को, कीजिएगा तो फायदा रहेगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि tan थीटा बराबर 3/4 दे रखा है। अच्छा ठीक है, तो कहता है कि sin थीटा का वैल्यू, सेम प्रक्रिया वैसे ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि कैसे होगा, सेम प्रक्रिया वैसे ही है। हम जानते हैं इसमें हमको पूछा है sin थीटा का वैल्यू, हमको पूछा है sin थीटा का वैल्यू, sin बराबर होता है p बटा h और ये होता है b बटा h। tan का वैल्यू यानी कि p बराबर आपको दे रखा है 3 और b बराबर दे रखा है 4। h का वैल्यू क्या होगा, 4 चौके 16, 3 तिहाई 9 और h का वर्गमूल ये आपका हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। साइन का वैल्यू होता है p बटा h। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 3 है। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू कितना है 5 है। 3/5 कहाँ है, 3/5 ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका है 3/5। ठीक है, इस प्रकार से और भी देखते हैं, अगर आपको और भी नीचे सवाल होगा तो और भी बताएंगे। दो सवाल और हैं। चलिए आप याद रखिएगा, जैसे ये 80 नंबर जो सवाल है ये कैसे बनेगा, एक दो ही सवाल बचा ना, एक ये है और एक ये है। आप ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहे हैं, उससे आप आसानी से बना सकते हैं। ये सब्जेक्टिव सवाल है लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, आपको याद रखना है। जैसे इसमें बोला है कि एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये सबसे पहले तो ये हम मानेंगे कि एबीसी है, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी। कोई दिक्कत नहीं, एबीसी इसकी भुजाएं हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि साइन बी प्लस सी बटा 2। आप याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कैसे, अगर आपको त्रिभुज का 3 भुजा, एक होता है ए बी सी, कहां जा रहा है, तो यहाँ पर एबीसी है, आप ध्यान दीजिएगा, इधर आपका है क्या लिखा हुआ है साइन। ये आपको ट्रिक है, एकदम दिमाग में रखना है। यहां पर अगर आपको साइन देता है, आंसर हो जाएगा कॉस। अगर ये 3 में से कोई 2 दे रखा है तो उसका जो बचा से आंसर, जैसे यहां बी और सी दे रखा है तो ए नहीं है तो ए बटा 2 हो जाएगा। एकदम दिमाग में फिट कर लेना है कि साइन है तो कॉस, और जो यहाँ 3 को में से इसका जो 3 भुजा जो होता है, 3 भुजा में से अगर कोई 2 भुजा दे रखा है तो तीसरा भुजा जो नहीं दे रखा है वही आंसर होगा, तो कॉस ए बटा 2 आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से और भी आपको बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपके समक्ष लेकर के आएंगे। अच्छा लगता है तो आप लोग से उम्मीद है मैं आप लोग की सेवा में हाजिर हूं। इसी प्रकार से जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं, बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट
प्रश्न आपको लेकर के आएंगे और सारा प्रीवियस लेकर के आएंगे जो आपको फायदे, जो हमेशा पूछता है वैसे सवाल को। आज हम मैथ के लेकर के आए हैं, और भी मैथ का सवाल आएंगे, और आपको हिंदी या संस्कृत का भी अगर कोई प्रॉब्लम होता होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम उसका भी वीडियो डालेंगे आपको। बहुत जो डालेंगे वही आपको आएगा। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।